देखो, अब हम कोई भगवान तो है नहीं, किसको मरना है किसको मारना है ये सब तय करने वाले हम कौन होते हैं? जिसका जाना लिखा है वो तो जाएगा, हम कोई और उपाय ढूंढेंगे ना। देखो, एक बात तय है, अगर जन्म है तो मृत्यु भी है। अगर किसी का आना लिखा है तो उसका जाना भी लिखा है, चाहे फिर वो राक्षस हो या इंसान। इस दुनिया में कोई भी अजर अमर नहीं है। देख वहां संभाल के देख वेद। युग भैया, जहाँ तक मैंने सुना है राक्षस पे अब कमल और राजगिरा तो बिल्कुल नहीं काम करता। इस कारपेट में जहरीले कील छिपे हुए हैं। आई नो वो उससे मरने वाला तो है नहीं। आई एम जस्ट होपिंग कि कुछ पावर ही कम हो जाए, उसकी कुछ तो असर हो उस पर। योग, बातों में समय वेस्ट मत करो, वहां दरवाजे की चौखट के पास लगा दो। चल भैया, ठीक है, फटाफट। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तुम्हारे कपड़ों की हालत कैसे हुई? कार से तो फिर तुम्हारी ये जीन्स कैसे फट गई और तुम्हारे कपड़े ये ऐसे कैसे हो रहे हैं? मतलब ये गंदा कैसे हो गया? वो गाड़ी खराब हो गई थी, एक ट्रक से लिफ्ट ली, बहुत गंदा था, एक कील से अड़के इसकी जीन्स भी फट गई। 2 कीलें थी? नहीं, ये दोनों तरफ फटी हैं। हाँ, दोनों। भैया और भी कुछ खाओ ना, और भी फ्रूट्स खाओ ना। नहीं नहीं, केले मिल गए, इट्स माय फेवरेट, थैंक यू। क्या क्या सोच के मैंने ऋषभ से शादी की, राखी का बदला, इस गांव की शांति, उस राक्षस से मुक्ति। मुझे लगा मैं दुल्हन बनूंगी, दुल्हन देखकर वो आएगा और हम दोनों उस पर वार करेंगे, उसे मार डालेंगे। एक नहीं, कई सारी कोशिशें की हमने उस राक्षस को मारने के लिए। हर वो चीज आजमा ली जिससे वो डर सके, वो मर सके, लेकिन नहीं, कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट मैं सच कहूं तो कुछ बचा नहीं है करने के लिए। अपनी तबीयत भी ठीक नहीं है और उस राक्षस की शक्तियां तो बढ़ती ही जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं किसके अंदर है वो, कहाँ है वो? वो राक्षस मुझे मार देगा। नहीं, मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगी, मैं उसे मार दूंगी। लेकिन कैसे? कल रात जो हुआ वो फिर हो सकता है, वो कहीं भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। मुझे वो किताब चाहिए, उसकी कहानी, उसकी अंत की कहानी पढ़नी है मुझे। अपूमा, ऋषभ, तुम वो भी इतनी सुबह सुबह? जब रात ऐसी बीती अपूमा, तो नींद कैसे आएगी? आपको कुछ बताने आया हूं मैं, सच सच बताइएगा। क्या? आप उस राक्षस को मार सकती हैं? हाँ, मैं मारना चाहती हूँ उसे, मैं मारूंगी उसे। एक एक करके वो इस घर के लोगों को मार रहा है, अपनों को मार रहा है। मैं अपनों के लिए कुछ न कुछ करना चाहती हूँ। मैं भी करना चाहता हूँ, मैं भी मारना चाहता हूँ उसे, पर नहीं जानता कैसे। पर एक बात जानता हूँ। क्या? मैं जानता हूँ राक्षस कहाँ है। कहाँ है? अजय के अंदर। क्या? अजय? हाँ, नहीं, वो अजय में कैसे? हाँ पुमा, उसका अचानक यहाँ आना, उसके घर वाले नहीं जानते वो यहाँ आया है। तो इसमें क्या है ऋषभ? अपू माँ, वो राक्षस कभी भी कहीं भी आ सकता है, किसी के भी अंदर आ सकता है। पहले भी कईयों में आ चुका है, अनिल अंकल के अंदर भी आया था। किसी को पता भी नहीं चला राक्षस उनके अंदर है। वो कभी भी किसी भी रूप में सामने आ सकता है, किसी को भी मार सकता है। कल जब राक्षस आया था, अजय बाहर था। क्यों? क्योंकि राक्षस उसके अंदर था। Really? हाँ,
ये बात रैना को बताऊंगा तो मानेगी नहीं, अजय उसका भाई है। लेकिन वो ये बात नहीं जानती, अगर राक्षस अजय के अंदर रहा तो उसे भी मार डाला। रिश्ते नाते सब भूल जाता। अब तो कमल राजगिरा से भी नहीं डरता। ऋषभ, इस राक्षस को मारने के लिए तुम मुझे वो राक्षस हर बार हमारे किसी अपने के रूप में सामने आया है। हमने हर बार धोखा खाया। अरे रहना, तू ये ब्रेकफास्ट ऊपर क्यों ले आई? मुझे बुला लेती, मैं नीचे आ जाता। भैया, मुझे लगा ब्रेकफास्ट के बहाने मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। अरे बनाना मिल्क शेक, ये तो मेरा फेवरेट है। रहना, बहुत दिनों से नॉनवेज नहीं खाया। भैया, हम आपकी कार लेने जाए क्या? कार? कौन सी कार? आप ही ने तो बताया ना, आप कार से यहाँ आए थे, आपकी कार खराब हो गई, वो कार हम लेने जाए क्या? एक काम करते हैं, मैं मंदिर जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ मंदिर चलिए ना। मंदिर से निकलकर हम कार लेने जाएंगे। अब वहाँ पास में एक मैकेनिक भी है, वो कार ठीक कर लेगा। नहीं। नहीं मतलब? हम बाहर नहीं जाएंगे। अरे बाहर खतरा है, वो राक्षस। ऋषभ भी तो है ना हमारे साथ। ऋषभ तो राखी के साथ भी था ना रहना, मर गई ना वो। अरे वो राक्षस है, ब्रह्म राक्षस, और हम सिर्फ इंसान, कुछ नहीं कर सकते उसका। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रुकूंगा। भैया सच बोल रहे हैं क्या? ये ना जाने का बहाना है? कहीं भैया में सच में वो राक्षस तो नहीं? अरे क्या हो रहा है सब? ये ग्लास इधर उधर किसने किया? वो ब्रह्म राक्षस ने हमारे घर के साथ क्या किया था उसका लाइव टेलीकास्ट देने के लिए वेद ने सारे ग्लासेस इधर उधर कर दी, सब बिखर गया। वेद, क्या हो रहा है सब? हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? उस राक्षस से निपटने के लिए क्या करना है, आगे क्या करना है, ये डिस्कस करने के लिए। पीछे क्या किया ये जानने के लिए नहीं। भैया मैं तो बस बता रहा था कि जब राक्षस आया तो घर का क्या माहौल था और चीजें कैसी थी। हाँ तो राक्षस की बात करो ना। ये ग्लास, ये शरबत इधर करके क्या फायदा? शरबत पीने के लिए है ना, तो पियो। भैया एक सेकंड, अभी आप कह रहे थे हम ब्रह्म राक्षस के बारे में बात करते हैं, और अब आप कह रहे हैं कि हम शरबत के बारे में बात करते हैं। भैया बात है क्या? बात करेंगे ब्रह्म राक्षस की, लेकिन पियेंगे शरबत। पीने की चीज है ना शरबत, तो पियो। वैसे अब शरबत बन ही गया तो इसे पी लेते हैं। ये ग्लास मुझे दे दो। एक्चुअली ऋषभ के लिए, तुम कोई और ग्लास ले लो। अबू माँ, एक ही तो बात है। नहीं, इसमें कम शुगर है, उसे ज्यादा शुगर पसंद नहीं है ना, तो वो ले लो। थैंक यू भाभी। आपको कैसे पता यही वो ग्लास है? मैंने ग्लास के नीचे मार्क लगाया था ताकि किसी को पता न चले। ओके। रहना, तुम शरबत लो। अब एक मिनट, तुम ये ले। अरे पियो ना, सारे पी रहे हैं। पी लो भाई, बच्चा है ना। रहना, इतना सोच कर ये बिना शर्त। अजय भैया में ब्रह्म राक्षस हो नहीं सकता। ये राक्षस रहना के पास है, अटैक न कर दे। भैया आपने पूरा मूड खराब कर दिया।
ये सब अब्बू माँ, आप ये क्या कर रही हैं? आप मेरा हाथ क्यों बांध रही हैं? बांधना होगा। और प्लीज अभी हिंदी फिल्म हीरोइंस की तरह ये मत बोलना, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो प्लीज छोड़ दो। अब्बू माँ, आप मेरा हाथ क्यों बांध रही हैं? प्लीज खोलिए। स्टॉप इट। तुम कोई बच्ची नहीं हो जो हाथ पैर मार रही हो, समझी? मैंने तुम्हें जिंदा रखा है, यही बहुत बड़ी मेहरबानी की है मैंने तुम पर, समझी? और मेरी मेहरबानी की कोई कदर नहीं है तुम्हें? हाँ, मुझ जैसी मेहरबान इंसान तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। क्या कह रही हैं? मैं आप प्लानिंग कर रही थी। अब्बू माँ, मुझे लगा आप मुझे बचाने आई हैं। आप मुझे। हाँ, बचाऊंगी ना, लेकिन अपने आप को। हर किसी को अपनी जान प्यारी होती है और मुझे अपनी जान सबसे ज्यादा प्यारी है। और अब प्लीज चुप, एकदम चुप, एक आवाज नहीं चाहिए मुझे। चुपचाप बैठी रहो यहाँ पर। ड्राइवर गाड़ी रोको। ये तो राखी की आवाज है, बिल्कुल राखी की आवाज है। बचाओ, कोई बचाओ प्लीज, बचाओ। राखी जिंदा है, राखी। ये तो उसी की, वो जिंदा थी। ये पतिदेव, आपके घर में आपका स्वागत है। देखो इसे, अपनी दुल्हन को देखो। हाँ, तुम्हारी दुल्हन आज भी यही पूछती है, मरे क्यों नहीं? कैसे मरोगे? मुझे मारे बिना कैसे मरोगे? सबसे भी ज्यादा वो दुल्हन जिसने उसे मार दिया। जब वो सामने आती है, अपने रूप में आती है, तो उसे कोई नहीं रोक सकता। कैसे रोकेगा? वो दुल्हन इतने बरसों बाद आई है, वो रात इतने बरसों बाद आई है। राखी, 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 आंखें खोल, राखी। छोड़।
बेटी को मारा ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। राखी, अंकल जी, मैं इस घर में सिर्फ राखी की वजह से था, और अब जो कुछ भी हुआ उसके बाद मेरा यहाँ रहना बहुत मुश्किल है, और ना ही कोई वजह है मेरी यहाँ रहने की। इसलिए मैं वापस अपने घर मुंबई जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें लगे। बुझ गए ना सारे दिए। इसी तरह से मेरी बेटी की जिंदगी का दिया भी बुझाया था ना। माँ कहती थी तुझे, माँ तो जन्म देती है, लेकिन तुमने मेरी बेटी की जान ले ली। मेरी बेटी के कातिल के लिए इस घर में कोई जगह नहीं, निकल जाए यहाँ से। मोहिनी, मोहिनी, मैं उसकी कातिल नहीं हूँ, उसका कातिल ब्रह्म राक्षस है। मैं तो राखी को बचाने की कोशिश कर रही थी। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो ऋषभ से पूछो। ऋषभ, तुमने देखा था ना कैसे ब्रह्म राक्षस मुझ पे और राखी पे अटैक कर रहा था? तुमने देखा था ना? मैं तो वहां से राखी को बचाने की कोशिश कर रही थी। तुमने देखा था? प्लीज प्लीज इन्हें बताओ प्लीज। राखी जिंदा थी तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? और आपको पता कैसे चला कि राखी जिंदा है? क्योंकि वो ब्रह्म राक्षस उसे वहां ले आया। मैं तो असुर स्थल में थी, मैंने उसे मारने का पूरा बंदोबस्त कर लिया था। मैंने उस किताब में पढ़ा था कि वो टाइगर नेल से मर सकता है, क्योंकि टाइगर गोरिल्ला का दुश्मन है, और उस गोरिल्ला ने उसे उस राक्षस को अपने वश में किया था। मैंने सारा इंतजाम कर लिया था और वो वहां आया भी था। लेकिन जब वो वहां आया तो वो राखी के साथ आया, और फिर आपने सोचा कि आपको राखी की बलि चढ़ानी चाहिए, क्योंकि वैसे ही ब्रह्म राक्षस मरेगा। मैं तो खामखा इन दोनों को ही कोसती रही। लेकिन जानती हो, जब से राखी की मौत हुई, ये दोनों एक पल भी चैन की नींद नहीं सोई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी जिंदगी में एक ही मकसद था, एक ही जुनून था, राखी की मौत का बदला लेना। तुमने क्या किया? मेरी बेटी को ढाल बना के इस्तेमाल किया अपनी जान बचाने के लिए। नॉनसेंस! तलवार तो तुम लोगों ने चलाई अपनी बेटी पर। उसे शादी करने के लिए यहाँ ले आए इस गांव में। शादी तो की नहीं, लेकिन उसके डेथ सर्टिफिकेट पे सिग्नेचर जरूर कर दिया तुम लोगों ने। और किस लिए? सिर्फ पैसों के लिए। इनफ! मेरी बहन की मौत हो गई आपकी वजह से, और आप यहाँ खड़े होकर जहर उगल रही हैं। आप लाख बार चीखिए, चिल्लाइए, मगर आपकी गलती नहीं चिपकती। अपूमा, आप पे उंगली उठेगी कि आपने राखी को क्यों नहीं बचाया। आप ऋषभ को, मुझे, हम में से किसी को भी फोन कर सकती थी, नहीं किया आपने। क्यों नहीं किया? आपने राखी को मरने दिया, खुद बच गई। आप मरा कौन? ये बेचारी राखी मरी। कहाँ थी तुम? तुम्हें भी लगी थी क्या? ऋषभ, अप्पू माँ मिली थी, वो हेल्प मांग रही थी, हमें करनी चाहिए क्या? नहीं, अब हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। अरे अब बाहर बातें करते रहोगे कि अंदर भी आओगे? चलना नहीं है? चलो चिंदी, चलो। हाँ। ऋषभ भैया,
क्या बातें कर रहे थे आप लोग बाहर? वो पीछे के, मैंने कहा था कैच कर लूंगा उन्हें। वेट वेट, दरवाजा मत खोल, दरवाजा मिताली तुम भी मत खोलना। नहीं भैया, कोई दरवाजा मत खोलना। क्या हुआ योग? ये पानी की आवाज कहां से आ रही है? क्या हो रहा है? पानी कहां से? युग, युग गाड़ी चालू करो, किसी तरह यहाँ से निकलना होगा। हाँ। अरे ये पानी बढ़ रहा है। युग, युग गाड़ी स्टार्ट करो जल्दी। युग जल्दी करो ना, जल्दी स्टार्ट करो। ये चारों तरफ पानी कैसे? Come on, come on. Guys, sit tight, huh? Be careful. पापा, मेरे पापा, मुझे अपने पापा के साथ रहना है। रहना भाभी, आप टेंशन मत लो। बुआ जी हैं आपके पापा के साथ उनका ख्याल रखने के लिए। उन्हें कुछ नहीं होगा। और अब वैसे भी हम उस जगह से बाहर आ चुके हैं, तो अब कुछ बुरा नहीं होगा। जो भी होगा अच्छा होगा। आप भी आइए। खबरदार, हिम्मत नहीं करना मेरे घर में ऐसे पैर रखने की। अच्छी तरह से गृह प्रवेश करवाऊंगी। नहीं, हो ही नहीं सकता। हेलो, मेरे साथ हुआ था ना, अब तेरी बारी, चल। अरे कितनों ने कितनों को, शाहरुख ने काजोल को, आमिर ने करिश्मा को, दादी युग ने नैना को। क्या किया है? तुम्हें भी करना पड़ेगा, है ना? क्या करना पड़ेगा? क्या कर रहे हो? उठाया, गोद में उठा लिया। नहीं, नहीं। हाँ हाँ, दो। हाँ। ले, ये नजर की बला तू ही रख ले। आओ, अंदर आओ। आओ सब लोग। अब रस्मों की बारी। सुनो, मैं नहीं करूंगी। हाँ, अरे सिर्फ अभी के लिए कर लो, सिर्फ करने के लिए। बुआ जी, आप आते ही साथ शुरू हो गई। नमस्ते। ठीक है ठीक है। मम कहाँ थी आप? ओ माँ के लाडले, मेरी चुगली मत शुरू कर देना। वैसे तेरी माँ कुछ मेरे सामने शुरू तो नहीं कर सकती है, कोई फायदा नहीं है। हाँ बुआ जी, आपके सामने तो वैसे भी कोई कुछ नहीं कह सकता। सामने तो कुछ नहीं कहती है, लेकिन पीछे से तो बहुत कुछ कहती है। ये जो मेकअप वाला चेहरा है ना, उसके पीछे जो चेहरा छुपा है, वो क्या क्या करता है अच्छी तरह से जानती है। बुआ जी, आपसे कोई बहस नहीं कर सकता। अच्छा रहना, सुन, वो तेरे डैड को मैंने कुछ और टेस्ट के लिए हॉस्पिटल भेज दिया है, लेकिन घबरा मत, फूली उनके साथ गई है, 1 घंटे में आ जाएंगे। फूली कौन है? किस चमन का फूल है ये फूली?
रैना के डैड को संभालती है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, और रहना मेरे लुटे पिटे पोते को संभालती है। अच्छा लगा, अच्छी लगी तो मुझे। जा, मेरी वसीयत तेरे नाम। बुआ जी, आप मेरे बच्चों को ताने दे रही हैं? नहीं 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 नहीं, मैं तेरे बच्चों को बिल्कुल ताने नहीं दे रही हूँ। ताने में तेरी परवरिश को दे रही हूँ, समझी? अब बहुत टाइम वेस्ट कर दिया सबने। चलिए अब रस्मों की शुरुआत करते हैं। चलो, उससे पहले सब लोग तैयार हो जाओ। ओके, चलो चलो। कम ऑन। कौन राक्षस? ना तो राक्षस तो उठा के फेंक देता, तो मुझे भी तुम्हें उठाकर फेंक देना चाहिए। क्या? जोर से। नैना भाभी, भाभी क्या हुआ? आपको लगी तो नहीं? भाभी उठिए उठिए। उठ जाओ नैना। आपको लगी तो नहीं ना? नहीं। अरे कोई मुझसे भी पूछो, गिरा मैं भी हूँ इसकी वजह से। ऋषभ, भाभी ने जिता दिया हमें। आजा भाई। हरा दिया क्या? जीत गई गुलाबों की गुलाब गैंग। आज की विनर तू है रहना। दादी, पार्टनर मैं भी था। तू तो था ही हो गया। तू तो पहले ही राउंड में ना गिरने वाला था, इसने तुझे बचा लिया, वरना पहले ही हार जाता। हारा हुआ पति। थैंक यू गुलाबो जी। गुलाबो, क्या नाम से बुलाया तुमने इन्हें? इन्होंने ही मुझे कहा कि मैं इन्हें नाम से बुलाऊं, इनके नाम से गुलाबो। इन्होंने तो बताया कि इनका नाम गुलाबो है। बुआ जी, कम से कम आप तो कुछ शर्म कीजिए। शर्म ना सही, अपनी उम्र का लिहाज तो कीजिए। आपके भतीजे की भी बहू है ये। ओ भतीजा बहू, उम्र होगी तेरी। तू मेकअप के साथ मोहिनी और मैं बिना मेकअप ही गजगामिनी, समझी? गजगामिनी, ये आपका दूसरा नाम है क्या? जस्सी, ओनली जस्सी। जस्मिन का शॉर्ट फॉर्म जस्सी, समझी? जस्सी। ये आप मतलब ये 30 ये नाम है ना? बिल्कुल। भाभी भाभी एक सेकंड यहाँ आइए ना। ये देखिए, मैंने केसर रसमलाई बना तो ली, एक बाइट टेस्ट कीजिए ना। बहुत पहले एक बार बनाई थी, अब बना रही हूँ जस्सी दादी के लिए तो बहुत डर लग रहा है। एक छोटी सी बाइट टेस्ट कीजिए ना प्लीज। रहना, तुमने बनाई है तो अच्छी होगी ना? नहीं भाभी, प्लीज एक बाइट टेस्ट कीजिए ना, प्लीज 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 प्लीज। क्या हुआ? रहना, बहुत अच्छी बनाई है। भाभी आप भी ना क्या एक्टिंग करती है। ये क्या हुआ आपके दूसरे हाथ पे? दूसरे हाथ पे भी जख्म लग गया? नहीं, ये वही तो जख्म है, वही हाथ है। नहीं, वो तो दूसरा हाथ था। नहीं रहना, तुम भी कैसी बातों में फंस गई। अरे तुमने इतनी अच्छी रसमलाई बनाई है, सबको खिलाओ। ये सब बातें तो बाद में हो जाएंगी ना। भाभी अब अपना दूसरा हाथ दिखाइए। रहना, मैंने कहा ना, मैं आपसे एक लास्ट टाइम पूछ रही हूँ, अब अपना दूसरा हाथ दिखाइए। नहीं दिखाएंगी? देखा, इस पर भी जख्म है। कैसे भाभी, क्या हुआ? रहना भाभी, बहुत तेज की भूख लग रही है। जस्सी दादी कह रही है कि जब तक तेरी रहना भाभी की रसोई नहीं बन जाती, किसी को कुछ खाने को नहीं मिलेगा। तो प्लीज आप बोलो कि आपकी रसोई बन गई, बहुत तेज की भूख लग रही है। हाँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।